भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ ही आया था और जाते समय भी खाली हाथ ही जाने वाला है, तो फिर पता नहीं इंसान को घमंड किस बात का होता है। हमारे मृत्यु के बाद हमें राख ही बनना है, फिर चाहे हम अमीर हों या फिर गरीब। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को शिक्षा दे रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वहीं पर एक शिष्य बैठा था जो कि बहुत ज्यादा होशियार था। गौतम बुद्ध कुछ भी उसे बताते वह तुरंत अपनी जिंदगी में उतार लेता था, और कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्हें गौतम बुद्ध समझते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था। लेकिन जो होशियार शिष्य था वह उनका मजाक उड़ाता था, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया था कि वह सबसे ज्यादा होशियार है। एक बार ऐसा करते हुए उसे गौतम बुद्ध ने देख लिया। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। दोस्तों, आगे जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने पास बुलाने के बाद गौतम बुद्ध उसे एक कहानी सुनाने लगे। गौतम बुद्ध बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक अहंकारी राजा था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो राजमहल में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आई हुई थी। प्रजा के साथ ही एक संत भी राजमहल पहुंच गए। सभी लोगों के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूं और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें जरूर पूरी करूंगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद करने लगा। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और यह ऐसे नहीं समझेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूं। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले तो सभी सिक्के गायब हो गए। राजा ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सोने के सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था वे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई मायावी बर्तन है, इस कारण भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड न करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि अब से वह घमंड करना छोड़ देगा। गौतम बुद्ध की यह कहानी सुनाने के बाद उस बौद्ध भिक्षु ने उसी दिन के बाद घमंड करना छोड़ दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी नई नई कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।